Very good morning, students. So today we will discuss very short type question answer and short type question answer and book exercise also. So let's start. First question is, कभी किस दिए के ना बुझने की बात कर रहा है? सो कभी स्वतंत्रता के दिए के ना बुझने की बात कर रहा है. सो सी योर चैप्टर नेम ऑल्सो स्वतंत्रता का दीपक. सो घोर अंधकार हो, चल रही ब्यार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं. सो यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता का जो दिया है वो बुझना नहीं चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए, कभी स्वतंत्रता के दिए के ना बुझने की बात कर रहा है, यानी किस दिए की? स्वतंत्रता के. सो राइट हियर, किस शब्द के प्लेस पे आप लिखेंगे? स्वतंत्रता के दिए के. कौन सा दिया प्राण के समान है? सो सी, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है. सो यहाँ पे लिखा है ना, से स्वदेश का दिया जो है वो प्राण के समान है. सो राइट हियर, स्वदेश का दिया प्राण के समान है. कौन सा दिया? स्वदेश का दिया. स्वतंत्रता किसका पुण्य प्राणदान है? स्वतंत्रता जो है यहाँ पे देखिए लिखा है, ये किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है. सो स्वतंत्रता किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है. इस टाइप से लिखेंगे इसको. कवि ने स्वतंत्र भावना के किस गान की बात की है? तो कवि ने स्वतंत्र भावना, यानी ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है. कवि ने स्वतंत्र भावना के स्वतंत्र गान की बात की है. स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान, यानी कैसा गान? स्वतंत्र गान. सो नेक्स्ट है आपका, उचित पंक्तियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सो स्टूडेंट्स प्लीज डू योर सेल्फ. रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर ये दिया बुझे नहीं. शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर ये दिया बुझे नहीं. शूद्र जीत हार पर ये दिया बुझे नहीं. ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है. सो स्टूडेंट प्लीज डू योर सेल्फ. नेक्स्ट है सही और गलत. स्वदेश का दिया स्वतंत्रता के समान है. सो इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आपने देखो फर्स्ट यह क्वेश्चन था, कौन सा दिया प्राण के समान है? सो स्वदेश का दिया प्राण के समान है. स्वदेश का दिया किसके समान है? प्राण के समान. स्वतंत्रता के समान वो नहीं है. सो इट इज़ रॉन्ग. स्थितियाँ कैसी भी हों, स्वतंत्रता का दीपक बुझना नहीं चाहिए. सो इट इज़ राइट, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि चाहे कितनी भी तेज़ आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो, कैसा भी हो मौसम, ठीक है, तो स्वतंत्रता का दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए. कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी स्थितियाँ हों, दीपक नहीं बुझना चाहिए. सो ये जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही है, इट इज़ करेक्ट. छोटी हार जीत पर दिया बुझ जाना चाहिए, तो ये जो है ये भी गलत है, क्योंकि आपके पोएम में लाइन दी गई है, शूद्र जीत हार पर ये दिया बुझे नहीं. ठीक है, यानी छोटी हार जीत पर दिया बुझना नहीं चाहिए. तो लेकिन यहाँ लिखा है कि छोटी हार जीत पर दिया बुझ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड जो है वो नहीं लिखा गया. तो ये जो है सेंटेंस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. स्वतंत्रता का यह दीपक शहीदों के पुण्य से मिला प्राणदान है. तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी पोएम में ही बताया गया था ये किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है. ठीक है, तो स्वतंत्रता का दीपक जो है शहीदों के पुण्य से मिला प्राणदान है. सो इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों का उनके सही जोड़ों के साथ मिलान कीजिए. ज्योति, वितान, प्रार्थना, विनीत, कछार, तीर, दुकुल, घास. इसको आप पोएम में से देख सकते हैं कि पोएम्स में ये वर्ड्स जो है एक दूसरे के साथ में यूज़ किए गए हैं. जैसे ज्योति, वितान आप देखेंगे इस यहाँ पे, ये देखिए, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर ये दिया बुझे नहीं. ज्योति का वितान है, तो ज्योति के साथ में कौन सा वर्ड है? वितान. ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम मैच करेंगे. नेक्स्ट है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर.
कभी किन किन परिस्थितियों में दिए के ना जलते रहने की बात करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कभी कहता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, चाहे तेज़ हवा चल रही हो, ज़ोर ज़ोर से नदियाँ बह रही हों, बादल गरज रहे हों, बिजली चमक रही हो और आंधियाँ उठ रही हों, पर यह दिया है जलता रहना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में दिया जो है वो जलता रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो दिया बुझना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के दीपक को कवि ने शहीदों का पूर्ण प्राणदान क्यों कहा है? तो स्वतंत्रता के दीपक को कवि ने शहीदों का पूर्ण प्राणदान इसलिए कहा है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति में देश के वीर पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर शहीद हो गए थे। ठीक है, इसलिए दीपक उनके पुण्य से मिला प्राणदान है, यानी उनके बलिदान, उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया उनके पुण्य से मिला हमें प्राणदान है, यानी स्वतंत्रता हमें उनके प्राणों के बलिदान से ही मिली है। आगे है, शुद्ध हार जीत पर ये दिया बुझे नहीं का क्या अर्थ है? यानी शुद्ध हार जीत का मतलब ये है कि हार चाहे छोटी हो, जीत चाहे छोटी हो बड़ी हो, पर दिया जो है वो जलते रहना चाहिए। यानी उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हार जीत हमारी छोटी है या बड़ी है, लेकिन दीपक जो है वो जलता रहना चाहिए, यानी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली है हमें इसको बनाए रखना है। आगे, स्वतंत्रता का दिया शक्ति और भक्ति का दिया हुआ क्यों है? स्वतंत्रता का दिया शक्ति और भक्ति का दिया हुआ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति में देश के वीरों ने अपना योगदान शक्ति और भक्ति के साथ दिया, उसी प्रकार ये दिया भी हमें शक्ति और देश के प्रति भक्ति का संदेश दे रहा है, इसलिए इसको शक्ति और भक्ति का दिया हुआ कहा जाता है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट्स प्लीज रीड दिस पॉइंट ऑल्सो अबाउट पोइट। ये पोइट के बारे में जो पॉइंट्स हैं इसको भी आप पढ़ेंगे। जैसे गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के साथ नेपाली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, और गोपाल सिंह गोपाली को गीतों का राजकुमार कहा गया है क्योंकि इन्होंने हिंदी फिल्मों में गाने भी लिखे हैं। गोपाल सिंह क्या थे? एक पत्रकार भी थे और इन्होंने देश प्रेम से संबंधित कई गीत लिखे। तो ये थे आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। I hope all of you understood. Thank you. Have a nice day.